Subscribe now and press the bell icon. ये अक्षर पुरुष कहलाता है, अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये वास्तव विनाशी नहीं। यही गीता जी सिद्ध कर रही है। अब फिर देखो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 को, ये देखिएगा। ये 16वां श्लोक आप पढ़ रहे हो। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये भी दो प्रकार के भगवान हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी का। अब 17वां में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो इन ऊपर वाले दोनों से भी कोई और ही है, और उसको परमात्मा कहा जाता है। वह वास्तव में परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा इति उदाहरते है। और यह लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। अव्यय माने अविनाशी, अव्यय माने अविनाशी। वो अविनाशी प्रभु है, अविनाशी परमात्मा है, परमेश्वर है। अब सिद्ध हो गया, क्योंकि ऊपर दोनों से कोई और है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई उत्तम पुरुष और है, और वही परम अविनाशी, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब देखना, अब ये समझ में आएगी आपको उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। अब यहाँ ये जड़ है। अब देखना, उत्तम पुरुष है तो ये है परम अक्षर ब्रह्म, जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। और ये ऊपर को जड़ वाला ये पूर्ण परमात्मा है। इस जड़ से सबको यानी तना में खुराक गई, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं में, फिर हमें प्राप्त हुई पत्तों को। तो ये क्या लिखा है कि जो लोक तीनों लोकों में प्रवेश करके यह लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति, अविश्य, अविश्य माने जो प्रवेश करके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही पूर्ण परमात्मा ही करता है। और वही अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपुण्यात्माओं, कुछ अनजान व्यक्ति जो हमारे ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं है, हमारे भक्तों के मुखारविंद से ये सुन लेते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है। उससे अक्षुब्ध हो जाते हैं कि उनके गुरुदेव तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने से मना करते हैं, उनको हे बताते हैं, उनको भगवान नहीं बताते हैं। उनके लिए उनसे प्रार्थना है कि देखिए, अभी गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो वो कोई अभिन्न अंग है हमारे, उनको ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही उनको दूर किया जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ के प्रभु हैं, स्वामी हैं, अक्षेत्रीय कुछ यहाँ के वो एक एक विभाग के अधिकारी हैं। अब जैसे हमने कोई पौधा बीजा, पेड़, कोई आम का पौधा हम लाए और उसको मिट्टी या गमले में लगाया, तो उस जड़ की सिंचाई करेंगे तो उस जड़ से खुराक तना में गई, तना से डार में गई, डार से शाखाओं ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखा में गई, फिर हम तो उससे आगे पात रूप हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, और पात रूप संसार। अब हमें जो लाभ मिलेगा वो ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनी के ही वो फल लगेंगे, और उन फलों से हमें वस्तु, वो फल हमें तब प्राप्त होंगे कब, जब हम मूल की सिंचाई करेंगे, जब हम पूर्ण परमात्मा की विधिवत पूजा करेंगे, हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, हमारे शुभ संस्कार बन करके हमारे गुड अकाउंट में जाएंगे, और गुड अकाउंट का फल यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ही देंगे, और नहीं दे सकता। तो इनको हम छोड़ कैसे सकते हैं, हम इनको बुरा कैसे बता सकते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन
जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत फिर छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसे ही उस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद तेरी अन्य भगवानों में, अन्य ज्ञानों में, उस पूर्ण परमात्मा के महिमा से परिचित होने के उपरांत अन्य भगवानों में आपकी ऐसी ही श्रद्धा रह जाएगी। अब जैसे कोई पहले पुराने समय में तालाबों पर आश्रित थे, उसी से स्नान करते थे, उसी से पशु पालन करते थे, उसी से खेती करते थे, सिंचाई करते थे, और वो तालाब पर आश्रित होते थे, गांव का गांव, यानी 10-20 जैसी भी झोंपड़ियां उस समय होती थी। और कहते उनको फिर कोई ऐसा सरोवर मिल जाए जो बहुत लंबा चौड़ा हो, और जिस सरोवर पर वो आश्रित हैं वो वर्षा पर आश्रित है, 1 वर्ष 2 वर्ष वर्षा ना हो तो वो जल सूख जाए। जिस पर वो वर्तमान में आश्रित है वो ऐसी स्थिति है कि वो सरोवर, वो जोहड़, वो तालाब इतना है कि उसमें 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो समाप्त हो जाए और उसका जल खत्म हो जाए और उस पर आश्रित सभी भूखे प्यासे मर जाएं। उसके पश्चात उनको कोई बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए जो कि 10 वर्ष भी वर्षा ना हो, इतना बड़ा सरोवर, झील हो, तो उसकी प्राप्ति के बाद उन व्यक्तियों की आस्था जितनी उस जोहड़ में, छोटे तालाब में रह जाएगी जिस पर पूर्व आश्रित थे। तो ऐसी ही पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इन भगवानों में आस्था रह जाएगी। जैसे वो छोटा तालाब बुरा नहीं, लेकिन उनकी कैपेसिटी कम है, उसकी अक्षमता से परिचित हो गए कि ये तो 1 वर्ष काम चलाऊ है, और वो जो तालाब दूसरा मिल गया है जो बहुत बड़ा सरोवर है, 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका पानी, जल समाप्त नहीं हो सकता। तो उसकी प्राप्ति के बाद वो अपने आप आस्था उस छोटे जोड़ तट के उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन वो बुरा नहीं, क्योंकि जल उसमें भी है, पहले वाले में भी है, लेकिन वो काम चलाऊ है। फिर उसकी तरफ विशेष आस्था बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 2 का, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 46, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही रह जाता है। अब इसका अर्थ यह है कि तत्व ज्ञानी पुरुष का जो पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो अन्य भगवानों और उनके से मिलने वाले लाभ रूपी ज्ञान में इतनी ही आस्था रह जाती है। अब वो बुरे नहीं है। अब जैसे हमने कोई पौधा बीजा, ये देखिएगा, आम का पौधा लाए हम, ये पौधा है पूरा, इसको हम लाए और इसकी जड़ को हमने मिट्टी या गमले में लगाया और जड़ की सिंचाई की, मूल की पूजा की, तो मूल से खुराक चली तना में, यानी अक्षर पुरुष में आई, अक्षर पुरुष से फिर ये डार इस काल ज्योति निरंजन क्षर पुरुष में आई, और यहां से खुराक फिर रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु रूपी इन टहनियों में पहुंची, यहां से खुराक जाकर के फिर इन टहनियों का फल लगे। लेकिन फल कब लगे? जब हमने मूल की सिंचाई की। अब हम क्या कहते हैं कि तुम उल्टा किए हुए हो, आप जी ऐसे कर रहे हो। देखना, आपने क्या किया है कि जड़ को त्याग दिया, जड़ को ऊपर को कर दिया और उल्टा पौधा बीज दिया। शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र विधि विरुद्ध साधना कर रहे हो। तो आपने टहनियों को तो बीज दिया गमले में और इनकी पूजा सिंचाई कर रहे हो, इससे ये पूरा आपका भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो गया, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। शास्त्र विरुद्ध साधना, और इसको हम ऐसे पूजें तो हमें पूर्ण लाभ हो, ये शास्त्र अनुकूल साधना। परमात्मा कबीर जी ने हमें बताया है, अपनी महिमा आप ही बताई है कि एक के साधे सब सद है। इसकी पूजा से ये पूरा ये पौधा ही हरा भरा हो जाएगा। एक की साधना से, पूर्ण परमात्मा की पूजा से ये सभी राजी हो जाएंगे, सभी को
प्रसन्न रहेंगे। और सब साधे सब जाए, ये देखो ये सब साध लिया हमने तो ये पूरा नष्ट हो गया, पौधा ही सूख गया। एक साधे सब सदै और सब साधे सब जाए, और माली यानी समझदार व्यक्ति माली सींचे मूल को, ये फले फूले अघाई। अब ये तो सिद्ध हुआ कि परमात्मा कौन है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 को आपने सुना। फिर इस काल भगवान ने आगे कहा 18वें में कि वो मुझे पुरुषोत्तम, वो अपने आप को पुरुषोत्तम कहते हैं मुझे तो पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि लोक वेद के आधार पर, तत्व ज्ञान से नहीं। तत्व ज्ञान में तो स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संतो बताया गया उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। और यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा तो कोई और है, वही वास्तव में पुरुषोत्तम है। और मुझे पुरुषोत्तम किस लिए कहते हैं कि लोक वेद के आधार पर। लोक वेद क्या था जो पहले हमें ज्ञान था। कबीर परमेश्वर कहते हैं अपनी महिमा आप पर बताते हैं, आप ही दास बनते हैं, आप ही भक्त की भूमिका करते हैं, आप ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, और स्वयं ही वो प्रभु भी होते हैं। तो हमें समझाने के लिए क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले वो दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद के आधार से हम पूजाएं कर रहे थे, दंत कथा, लोक वेद, यथार्थ ज्ञान ना हो, सुना सुनाया घिसा पिटा ज्ञान जिसको कहते हैं उसको लोक अक्षेत्रीय ज्ञान। तो गीता ज्ञान फिर परमात्मा कहते हैं कि जो तत्वदर्शी संत मिल जाता है वो तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च हमें दे देता है। इस अज्ञान रूप अंधेरे को फिर हम उस तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च से हटा करके सीधा रास्ता पकड़ लेते हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, सतगुरु तत्वदर्शी संत, दीपक दे दिया हाथ। अब 15वें अध्याय का 18वां श्लोक सुनिए, क्योंकि यहां विचलित कर देते हैं ये अज्ञानी संत कि देखो ना 18वें में कहा है कि मैं पुरुषोत्तम, लोक वेद से मैं पुरुषोत्तम हूं। नहीं, अर्थ ना समझकर अनर्थ कर डाला। ये देखिएगा है 15 और ये 18 श्लोक इसका। क्योंकि ये देखो, यस्मात् क्षरम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोके च वेदे, अतः इसलिए लोक वेद से, लोके वेदे माने लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब ये इसका अर्थ ये है कि जैसे 21 ब्रह्मांड में जितने भी क्षर पुरुष, क्षर ये शरीर हैं, और जितने जीवात्मा और शरीरधारी प्राणी हैं, इनसे ये श्रेष्ठ है क्योंकि इनका स्वामी है। इसलिए कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से, अक्षेत्रीय वेद माने ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान जो सुना सुनाया ज्ञान है, इसके आधार से मैं पुरुषोत्तम इसलिए प्रसिद्ध हूं क्योंकि मैं, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, उन आत्मा और उनके शरीर में धारी हैं, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं। लेकिन उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वास्तव में उत्तम पूर्ण परमात्मा और वास्तव में अविनाशी तो उस और ही है। वो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है। अब परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा, वास्तव में परमात्मा कहलाने का कौन अधिकारी है? जैसे कसाई बकरे पालता है,
और उन बकरों के लिए, बकरी और बकरों के लिए वो क्या करता है कि अलग से एक व्यवस्था बनाता है, उनके ऊपर भी शेड झोंपड़ी डाल देता है, चारों तरफ एक ऊंची बाड़ बनाता है, उसकी बाउंड्री बनाता है ताकि वो बकरे बाहर ना भाग जाएं और बाहर से कोई हिंसक प्राणी भी उनको हानि ना पहुंचा जाए, अपने आहार को वो सुरक्षित रखने के लिए। और उनके लिए चरागाह भी उसी में होता है, उसी में जल होता है, तालाब बना रखा होता है। और वो जो कसाई होता है उन प्राणियों को, बकरों को खाने और पीने की पूरी सुविधा देता है, गर्मी सर्दी से बचाता है, उनको चारा डालता है, जल पिलाता है। तो वो अबोध प्राणी उसको अपना मालिक मान लेते हैं, अपना भगवान मानते हैं कि देखो हमें कितना आहार देता है, हमारी कितनी सुविधा का ध्यान रखता है। और जब वो कसाई आता है उन बकरों के पास, वो देखता है उनके हाथ ऐसे लगा लगा के, वो तो देखता है कि इसमें मांस कितना हो गया, ये कितने किलोग्राम का हो चुका है। और वो भोले प्राणी उसको अपना मालिक भगवान समझकर कि हमें कितने सुंदर आहार दे रहा है, ये हमारा भगवान है जो भोग्य पदार्थ प्रदान कराता है, उसको प्यार करते हैं और जिह्वा से चाटते हैं, ऐसे प्यार करते हैं और ऐसे लंबे पैर ऊपर फैलाकर प्यार देते हैं। वो तो उनको अपना प्यार देते हैं मालिक खुदा और भगवान समझकर, स्वामी समझकर, वो कितना जो है ना हमें सुविधा देता है, कितना अच्छा व्यक्ति है। और वो देखता है यो कै किलो का हो गया। इसी प्रकार जब उसको जरूरत होती है कि मान ले 20 बकरों की आवश्यकता पड़गी, तो उसमें डंडा लेकर के वो इन्होंने देखता है ये किसका बेटा और किसकी बेटी है, किसकी माँ और किसका बाप है, ऐसे हाँक लेता है, छांट लेता है 5, 10, 20 जितने चाहिए उनमें से, सैकड़ों हजारों में से, और उनको ले जा करके कड़च करवा देता है। ऐसे ही ये काल भगवान जो किसी ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पूज्य पिताजी है, इसको श्राप लगा है 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का। इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों को व्यवस्थक यहाँ का प्रबंधक बना रखा है। ब्रह्मा रजगुण, ब्रह्मा को रजगुण युक्त कर दिया, जो प्राणियों से आपस में श्रेष्ठ जीव उत्पन्न करवाता है, बच्चे पैदा करवाता है, बाई फोर्स, जीव के बस का नहीं। और उसके बाद ब्रह्मा, ये विष्णु जी में सतोगुण है, सतोगुण से ये जीव एक दूसरे में मोहित रहते हैं, पिता पुत्र, बेटा बेटी में प्रेम, पति पत्नी में, बच्चों में, संपत्ति में, भाई बहन का, ये जीव के बस का नहीं कि इससे दूर हो सके। और तीसरा भगवान की अपनी लीला का पता ही है, तमोगुण भगवान शिव जी, ये मार डालता है, संहार करता है, और 1 लाख प्राणी प्रतिदिन ये काल खाता है। और इसने यहाँ पर कितनी सुंदर पृथ्वी, कितना निर्मल झरनों का जल, पवित्र गंगा जैसी दरिया, नीचे से भी मीठा स्रोत पानी का निकालता है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाते हैं, ऊपर कितने सुंदर काजू, किस्मत, सेब, संतरे, फल, आहार हमारे के लिए दिए रखा है। इस व्यवस्था को देखें तो ये हमें भगवान ने ऐसा दिखा जैसे भगवान ने पढ़ा है, तो कितनी सुविधा दे रखी है। लेकिन जब ये हमें मारता है, कोढ़ी करता है, गधे कुत्ते सुअर बनाता है, तो फिर ये भगवान जैसा नहीं लगता। अब पता लगा, क्योंकि हमारी आंखें बन गई, हमारी तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान अंदर की ज्ञान रूपी आंखें बन गई। अब हमें यह भगवान नजर नहीं आता। जैसे कसाई बकरे पालता है तो वो पहले दिशा लागा भगवान के साथ की सारी सुविधा दे रहा है, लेकिन जब मारता है, खाता है, तो उसकी वास्तविकता का पता लगता है, तो वास्तव कसाई है। ऐसे ही विष्णु पुराण में इस काल के विषय में, महाविष्णु के विषय में लिखा है कि इस विष्णु का प्रथम रूप तो पुरुष जैसा है, भगवान जैसा है, लेकिन वास्तव में इसका परम रूप काल है, कसाई रूप है। अब देखिएगा विष्णु पुराण, दास नहीं कह रहा, ये अपने पुराण बता रहे हैं। ये देखिए श्री विष्णु पुराण
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त। और प्रकाशक हैं एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके देखिएगा इसके 4 पृष्ठ पर अध्याय 2 प्रथम अंश पृष्ठ नंबर 4 श्री विष्णु पुराण। यहां देखिएगा, यहां देखना, हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप। ये विष्णु को परब्रह्म, महाविष्णु को परब्रह्म बोलते हैं। ये काल है, ये काल की महिमा, क्योंकि विष्णु पुराण में विष्णु काल के पुत्र सतगुण विष्णु, क्योंकि विष्णु पुराण में इस काल ब्रह्म अर्थात महाविष्णु और तथा उसके पुत्र सतगुण विष्णु दोनों की महिमा है। तो यहां पर जो कह रहा है ये गीता या विष्णु पुराण का ज्ञान बोलने वाला ये पाराशर ऋषि है। तो ये क्या बता रहा है कि हे द्विज, यानी दूसरे उस ऋषि को बता रहा है कि परब्रह्म यानी इस काल का, ऊपर देखो थोड़ा सा, यहां समझ आएगा, वही इन सब व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त, वही इन व्यक्त और अव्यक्त जगत रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल रूप से स्थित है। कौन? ये महाविष्णु। और हे द्विज, परब्रह्म का यानी महाविष्णु अर्थात काल का, ये परब्रह्म गलत लिखा इन्होंने क्योंकि ज्ञान नहीं था। प्रथम रूप पुरुष है, पुरुष माने परमात्मा है। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। ओए काल उसका परम रूप है। यहां देखना 5 पृष्ठ पे, हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त व्यक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। आगे देखिए, ए मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रकृति के साम्य अवस्था में सतीत हो जाने पर, पुरुष के प्रकृति से पृथक सतीत हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। इससे सिद्ध हो गया कि वहां जो प्रकरण है ये विष्णु अर्थात महाविष्णु का ही है। और जब ये एक ब्रह्मांड में जब ये स्वयं ये 3 प्रकार की प्रलय होती हैं। एक बार तो ये प्रलय करता है जिसमें नीचे के लोक, ब्रह्मलोक से नीचे के लोक हैं, वो विनाश में आ जाते हैं। और उस समय ये क्या करता है, कुछ समय के लिए प्रकृति दुर्गा को अलग छोड़ करके और 21वें ब्रह्मांड में चला जाता है। कहते हैं जब प्रकृति से ये अलग हो जाता है तो ये अपने वास्तविक काल रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे क्या बताया कि काल का परब्रह्म का प्रथम रूप तो पुरुष यानी भगवान जैसा है, और वास्तव में इसका व्यक्त और अव्यक्त इसके अन्य रूप हैं। क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त किसी के सामने आता नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कहा है कि ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझ अव्यक्त को व्यक्त मान रहे हैं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं।
और मैं इस कृष्ण की तरह मनुष्य किसी जन्म नहीं होता मेरे जन्म और मृत्यु दिव्य हैं, अलौकिक हैं। तो यहां वही बताया कि व्यक्त और अव्यक्त उसके अन्य रूप हैं और काल उसका परम रूप है। व्यक्त जैसे वो महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में व्यक्त हो जाता है, अव्यक्त वो वास्तविक रूप में अलग रहता है, गुप्त रहता है। तो इस प्रकार इस काल को जिसको हम भगवान मान रहे हैं ये परमात्मा नहीं है। तो क्या बता रहे थे परमात्मा? इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाड़।